नमस्कार, सुनो सांसद जी में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक शर्मा। आज हम सुनो सांसद जी में सिरसा लोकसभा सीट के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। सुनो सांसद जी के जरिए हम आपके सामने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों का लेखा जोखा रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपको लोकसभा सीटों को जानने और समझने में मदद मिलेगी। सांसद जी ने अपने लोकसभा इलाके में विकास करवाया या वो जनता के दरबार में दिखे ही नहीं, इस सब के बारे में जानेंगे ही। साथ ही ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि अब की बार जनता चाहती क्या है। तो चलिए सुनो सांसद जी की आज की कड़ी में सिरसा लोकसभा सीट का हाल जान लेते हैं। सिरसा लोकसभा सीट कभी से किसी एक पार्टी की बपौती नहीं रही है। हालांकि कांग्रेस ये सीट 12 में से 8 बार जीत चुकी है, लेकिन जब जब जनता को लगा कि कांग्रेस ठीक काम नहीं कर रही है तो उसने यहां पर परिवर्तन ला दिया। चलिए पहले इस सीट का इतिहास जान लेते हैं, फिर सीट पर हुए विकास पर चर्चा करेंगे। हरियाणा की सिरसा लोकसभा सीट, ये सीट आरक्षित है और इसे कांग्रेस के भरोसे वाली सीट माना जाता है। अब तक यहाँ 12 बार चुनाव हुए, जिसमें से 8 बार कांग्रेस को जीत मिली, 4 बार देवीलाल की पार्टी को जीत मिली, 6 बार ये सीट एक ही परिवार की झोली में गई है। इस सीट का 4 बार दलबीर सिंह ने, जबकि 2 बार उनकी पुत्री कुमारी सैलजा ने नेतृत्व किया। बीच बीच में मतदाता दूसरी पार्टियों के प्रतिनिधियों को भी मौका देते रहे, जिससे ये ना लगे कि ये सीट एक ही पार्टी की बपौती है। सिरसा लोकसभा सीट 3 जिलों में फैली हुई है। इस सीट में रानिया, कलांवली, सिरसा, एलनाबाद, डबवाली, फतेहाबाद, टोहाना, रतिया और नरवाना विधानसभा क्षेत्र आते हैं। सिरसा लोकसभा सीट के मतदाताओं का हमेशा से लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर अलग रुझान रहता है। मसलन साल 2009 के आम चुनाव में यहां से जनता ने कांग्रेस में विश्वास जताया, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए तो 9 विधानसभाओं में से 7 में यहां की जनता ने इनेलो को जिता दिया। सिरसा लोकसभा सीट में कुल 16,36,202 मतदाता हैं, जिसमें से 7,62,227 महिलाएं हैं। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अशोक तंवर 35,000 वोटों से विजय हुए थे। तंवर को 4,15,000 वोट मिले थे, जबकि इनेलो प्रत्याशी डॉक्टर सीताराम को 3,80,000 मत हासिल हुए। बाकी उम्मीदवार 1 लाख तक भी नहीं पहुंच पाए। इस बार भी सिरसा में पिछली बार की तरह कांटे की टक्कर है। कांग्रेस ने मौजूदा सांसद अशोक तंवर को मैदान में उतारा है, जबकि हजका ने सुनील इंदौरा पर दांव खेला है। इनेलो ने चरणजीत सिंह रोड़ी पर दांव खेला है, जबकि आम आदमी पार्टी ने पूनम चंद रत्ती पर भरोसा जताया है। बहरहाल जीत किसी की भी हो, लेकिन इस बार सिरसा में शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा। मौजूदा सांसद अशोक तंवर मैदान में है, वहीं भाजपा हजका ने संयुक्त उम्मीदवार सुशील इंदौरा को मैदान में उतारा है। इनेलो ने चरणजीत रोड़ी पर दांव खेला है, तो आपने पूनम रत्तू को मैदान में उतारा है। सिरसा से मैदान में वैसे तो 25 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुकाबले के लिहाज से 4 प्रत्याशियों को ही यहां हैवी वेट माना जा रहा है। इन्हीं में से एक हैं मौजूदा सांसद और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर। तंवर की सबसे बड़ी ताकत उनका युवा होना और राहुल दरबार में सीधी पहुंच होना है। प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनका कद और बढ़ा। इसके अलावा वो किसी विवाद में न पड़कर हमेशा सकारात्मक विकास की राजनीति करते आए हैं, जो उनके लिए इन चुनाव में फायदेमंद हो सकता है। हालांकि इलाके के लिए कोई बड़ी परियोजना न लाना और अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मांग पर सिखों की नाराजगी तंवर को चुनाव के दौरान भारी पड़ सकती है। वहीं इनेलो ने इस दफा पिछली बार चुनाव हारे डॉक्टर सीताराम की बजाय कलांवाली से इनेलो अकाली गठबंधन के विधायक चरणजीत सिंह रोड़ी को मैदान में उतारा है। रोड़ी की सिखों में अच्छी पैठ मानी जाती है। इसके अलावा इनेलो का कैडर वोट भी चुनाव के दौरान उनके साथ होगा। हालांकि उनकी लोकसभा क्षेत्र में कम सक्रियता नुकसानदेह साबित हो सकती है।
सिरसा सीट पर हजका का भाजपा के साथ गठबंधन है, लिहाजा इस सीट से हजका ने सुशील इंदौरा पर दांव खेला है। इंदौरा इनेलो के टिकट पर 2 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने खुद को इनेलो से अलग कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। वो सिरसा से कांग्रेस के टिकट पर दावेदारी जता रहे थे, लेकिन जब उन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने हजका के टिकट पर ताल ठोक दी। इंदौरा की धानक समाज में गजब की पकड़ है। इसके अलावा उनकी छवि बेदाग है, लेकिन बीते 5 सालों में उनकी ओर से सियासी गतिविधियां कम देखने को मिली हैं, जिसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। सिरसा से आम आदमी पार्टी पहली बार मैदान में है। यहाँ से पार्टी ने पूनम रत्ती पर भरोसा जताया है। रत्ती कर्मचारी नेता है, लिहाजा उनकी कर्मचारियों में गजब की पकड़ मानी जाती है, लेकिन सियासत में कम अनुभव उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं की टीम ना होना भी उनकी दिक्कतें बढ़ा सकता है। सिरसा की सियासत की बिसात बिछ चुकी है। खिलाड़ी तैयार हैं और अपने अपने लिहाज से चालें चल रहे हैं ताकि मतदाताओं का विश्वास जीता जा सके। देखना होगा कि सिरसा की जनता अब के किस प्रत्याशी के सिर पर यह ताज रखती है। सिरसा के चुनावी दंगल का सिरसा केंद्र है। कांग्रेस जहां विकास का दम भर रही है, तो विपक्षी बीते 5 सालों से यहां काम न होने का दावा कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो विकास के नाम पर दोनों पक्ष जनता का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हरियाणा में 10 अप्रैल को लोकसभा के चुनाव होने हैं। हरियाणा में कांग्रेस, इनेलो, हजका, भाजपा, बसपा और आम आदमी पार्टी मुख्यतः चुनाव लड़ रही हैं। सभी पार्टियों ने चुनाव की तैयारियां पहले से ही कर रखी थी। चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद से ही चुनावी सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। सिरसा लोकसभा सीट को लेकर सभी पार्टी के नेता अपनी जीत का दम भर रहे हैं। सिरसा सीट से सांसद अशोक तंवर जहां विकास के दम पर चुनाव लड़ने की बात कर दूसरी बार जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं विपक्षी दल सिरसा के लोगों के साथ विकास में भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। वहीं सिरसा की आम जनता का भी विकास के मुद्दे पर मत अलग ही है। पिछली बार सिरसा लोकसभा से कांग्रेस के अशोक तंवर सांसद बन लोकसभा में पहुंचे थे। उन्होंने इनेलो के डॉक्टर सीताराम को हराकर जीत हासिल की थी। अशोक तंवर को पूरा भरोसा है कि अब की बार फिर से जनता उनको अपना आशीर्वाद देगी। सांसद की माने तो पिछले 5 साल में उन्होंने सिरसा लोकसभा क्षेत्र के काफी विकास के काम किए हैं। हजारों करोड़ का काम हुआ है और विकास के मुद्दे पर हम खरे उतरे हैं। तंवर के मुताबिक प्रदेश और केंद्र सरकार ने काम किए हैं, उसी को आगे बढ़ाने के लिए लोग कांग्रेस का साथ देंगे। सिरसा की लोगों के जो हमने पिछले 5 सालों में सेवा करी है, यहाँ के किसान की, मजदूर की, गरीब आदमी की, शहर में, गांव में, नौजवान से लेकर के हर वर्ग को जिस तरीके से आगे बढ़ाया है, तो मैं समझता हूँ कि आज जब जनता की आज से 5 साल पहले मुझसे अपेक्षाएं थी, एक विश्वास पे उन्होंने वोट दिया था, उस विश्वास पे हम खरा उतरे, इलाके का विकास कराया, यहाँ के लोगों का सशक्तिकरण हुआ, सब लोग आगे बढ़े और अब इस एजेंडे को और तेज़ी के साथ हम आगे ले जाने के लिए एक बार सिरसा की जनता से मैं अपील करता हूँ कि और बढ़ चढ़ करके इस लोकतंत्र के जश्न में शामिल हों, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और सुनिश्चित करें कि जो हमने 5 साल के काम किए हैं, जो केंद्र प्रदेश की सरकार ने श्रीमती सोनिया गांधी, सरदार मनमोहन सिंह जी, राहुल जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक कार्यक्रम जो चलाए देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, उसका सिलसिला, उसका फ़ायदा आने वाले समय में और तेज़ी के साथ इस इलाके के लोगों को। यहाँ से भाजपा हजका ने संयुक्त उम्मीदवार सुशील इंदौरा को मैदान में उतारा है। सुशील अपनी जीत को लेकर खासे आश्वस्त हैं। सुशील के मुताबिक बीते 5 सालों में सिरसा लोकसभा क्षेत्र में विकास के नाम पर सिर्फ बातें हुई हैं, लिहाजा ऐसे में कांग्रेस का यहां से जीत पाना खासा मुश्किल है। वहीं हजका के इंदौरा को समर्थन दे रही भाजपा की माने तो इस बार पूरे देश में मोदी लहर है और इसके सामने कांग्रेस का टिक पाना मुश्किल है। देखिए,
जब से मुझे गठबंधन का प्रत्याशी बनाया है, पहले लोगों के चेहरे पे उदासी थी, क्योंकि देश में जो परिवर्तन की लहर चल रही है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की और कुलदीप जी को मुख्यमंत्री हरियाणा में बनाने की, वो जब तक प्रत्याशी नहीं आया था तो उदासी थी। और जब से कुलदीप जी ने मुझे गठबंधन का प्रत्याशी बनाया, मैं इनका आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और धन्यवादी हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी, कि आज पूरे सिरसा लोकसभा के लोगों के चेहरे पे बहुत भारी उत्साह है और बहुत भारी जोश है लोगों में। वहीं इनेलो ने कांग्रेस पर सिरसा के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। इनेलो के प्रत्याशी चरणजीत रोड़ी के मुताबिक विकास के नाम पर कांग्रेस ने सिरसा से भेदभाव किया है, जिसका खामियाजा पार्टी को इन चुनाव में भुगतना पड़ेगा। वहीं आम आदमी पार्टी की माने तो सिरसा में विकास के नाम पर विनाश हुआ है। आपके मुताबिक विकास तो रोहतक में हुआ है, सिरसा में नहीं। यहाँ अशोक तंवर के नारों में विकास है, जहाँ फिर कुछ लोगों का, पर जमीनी स्तर पर विकास नहीं हुआ। एक तो जो समर्थन दिया है वो केजरीवाल जी की जो राजनीति के अंदर अच्छी संस्कृति लाने का काम है, उससे ये प्रभावित हैं। और हम चाहते हैं कि जो भरोसा इन्होंने किया है, हम राजनीति की दिशा और दशा बदलने का जो काम कर रहे हैं, एक अच्छी संस्कृति, ईमानदार लोग इसके अंदर आएँ और ये जो भ्रष्टाचार इससे पीछा छूटे, देश हमारा तरक्की करे। तो जो सभी लोगों को साथ लेकर चलने की जो हमारी संस्कृति है, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के ऊपर हम कायम रहेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार के समीकरण पिछली बार से कुछ उलट नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र भाटिया की माने तो इस बार कांग्रेस की राह सिरसा में आसान नहीं है। उनका मानना है कि कांग्रेस की गुटबाजी इन चुनाव पर भारी पड़ सकती है। पिछले चुनाव के समीकरण कुछ अलग थे। अशोक तंवर नया और युवा चेहरा थे और इनेलो की तरफ से कैंडिडेट अच्छा नहीं था, जिस वजह से उन्हें जीत मिली। लेकिन इस बार गुटबाजी कांग्रेस की परेशानी का सबब बन सकती है। कांग्रेस के लिए और विशेषकर डॉक्टर अशोक तंवर के लिए ये सीट आसान नहीं है, क्योंकि उनके लिए बड़ी मुश्किलें और ख़ास तौर पे जो मुश्किलें पैदा करेंगे, एक तो जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय स्तर पे भ्रष्टाचार के मुद्दे जो आजकल जो सारे चर्चा में हैं, उसके अतिरिक्त जो आपसी फूट है, इस बार शायद उनको सभी गुटों का समर्थन शायद ही मिले। और शायद तो ये पक्का ही है, अभी एक गुट का समर्थन मिलेगा तो दूसरा उसका विरोध करेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार सिरसा लोकसभा सीट क्षेत्र की जनता किस पार्टी की झोली में डालती है। लेकिन ये बात साफ है कि मुकाबला इस बार त्रिकोणीय और कांटे का रहने वाला है। वहीं सांसद अशोक तंवर की राह भी आसान नजर नहीं आ रही। सिरसा से कांग्रेस सांसद और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर की पत्नी अवंतिका तंवर इन दिनों जोर शोर से प्रचार अभियान में उनका साथ दे रही हैं। सिरसा में प्रचार अभियान के दौरान डे एंड नाइट न्यूज ने खास बातचीत में उन्होंने पति की जीत का दावा किया। सिरसा से कांग्रेस सांसद डॉक्टर अशोक तंवर की पत्नी भी डॉक्टर अशोक तंवर का साथ दे रही हैं। चुनाव मैदान में प्रचार अभियान में जोर शोर से उतरी हुई हैं। उनसे बात करते हैं, कितनी आश्वस्त हैं वो डॉक्टर तंवर की जीत को लेकर? मैं तो पूरे तरीके से यकीन रखती हूँ। जब हम लोग 5 साल पहले सिरसा आए थे तो तब भी लोग हमें आके काफ़ी लोग जानते नहीं थे। उन्होंने तब भी अपना भरोसा, अपना प्यार हमारे ऊपर यकीन किया और हमें पार्लियामेंट तक भेजा। और उसका नतीजा ये रहा कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने सबसे छोटी उम्र के व्यक्ति को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। तो ये सिरसा वालों का प्यार ही था, उनका विश्वास था। और फिर से मुझे पूरा यकीन है सिरसा वालों पे कि वो फिर से अपना प्यार, अपना विश्वास हमारे पे जताएंगे। और अशोक जी का काम ही अपने आप में बहुत मेहनती इंसान है। और साथ में सिरसा वाले जितने भी सिरसा के लोग हैं, मुझे उन पे पूरा यकीन है कि अब की बारी वो फिर से डॉक्टर अशोक तंवर को चुन के यहाँ से भेजेंगे। लगता नहीं इस बार मंजिल कुछ मुश्किल लग रही है? जी, मुझे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं लग रही है। मंजिल बहुत आसान है। पूरा काम किया और जो मेहनती होते हैं और जिन्होंने काम किया होता है उन्हें कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती। हम पूरा विश्वास रखते हैं कि हम फिर से जीतेंगे और पहले से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। पीछे केडिया जी खड़े हो कह रहे हैं, ये हमारे सीनियर लीडर हैं यहाँ के, तो और भी वोटों से जीतेंगे। आई एम 100% श्योर।
and I'm very confident there is nothing which is going to hold us back. लोगों के बीच आप जा रही हैं, किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए, मुझे तो अभी तक बहुत, हम लोगों ने यहाँ पे डोर टू डोर करा है, जितने भी महिला कांग्रेस के लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, इन्होंने डोर टू डोर करा। पूरे शहर, सिरसा शहर के 38 वार्ड्स हैं, सब में हुआ। तो 38 वार्ड्स में से मुश्किल से शायद ही कुछ लोग नाराज़ मिले, और बाकी बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और इतनी देखिए बुजुर्ग लेडीज, ये सारी सिरसा के लोग हैं और ये बड़े पुराने कांग्रेसी हैं यहाँ के। तो अगर इन लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है और ये हमारे साथ चल रहे हैं, तो इसका मतलब द रिस्पांस इज़ वेरी गुड। जो आम जनता है उनका आपस में, क्योंकि मैं अगर जाके पूछती तो इमीडिएटली वो शायद मुझे पहचान लें, पर और भी जो लोग, कई ऐसे लोगों को भेजती हूँ जो सिरसा के लोकल नहीं है, तो यही कहने को आता है कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बड़ा टाइम दिया है और जीतेंगे अशोक जी यहाँ से। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो ये थी डॉक्टर अशोक तंवर की पत्नी अवंतिका तंवर, जो जोर शोर से प्रचार अभियान में उतरी हुई हैं, सिरसा में प्रचार कर रही हैं और अपने पति की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। आइए अब जान लेते हैं क्या कहती हैं सिरसा की जनता विकास के मसले पर। यहाँ किसी तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, ज़मीनी धरातल पर नज़र नहीं आती है। इनके नारों में, तंवर साहब के वादों में वो नज़र आती है कि विकास हमने किया है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आप धरातल पे जाएंगे तो वही टूटी हुई सड़कें हैं, पीने का पानी मैसर नहीं है। यहाँ के लोगों को, सिरसा के लोगों को पानी नहीं मिलता है पीने के लिए। ये पिछले 5 सालों की अगर बात की जाए तो मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से कोई विकास नहीं हुआ सिरसा जिले में। बात देखो, हम जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो तो उसको विकास जो है वो देखती है अपने रोज़गार के हिसाब से। रोज़गार, मुझे नहीं लगता कोई रोज़गार की कोई सुविधा है या कोई रोज़गार मिला है लोगों को। तो मेरे हिसाब से कोई विकास नहीं हुआ। आप देखो जगह जगह जो सड़कें हैं ख़राब हैं, बिल्कुल, मतलब आप सुबह आप निकल जाओ सड़कों पे तो आधे घंटे बाद आपका चेहरा ऐसा हो जाएगा जैसे 4 दिनों से नहाए नहीं। तो अपनी सड़कें बहुत सारी टूटी फूटी पड़ी हैं। बेगू रोड पे जाकर देखो, बड़ा बुरा हाल है। एक बार वो लाइटें का उद्घाटन किया तो वैसे ही बंद पड़ी हैं। आज कई दिन से 2 साल हो गए उसको लगी, और कोई विकास तो नहीं है वैसे। देखो जी, पिछले 5 साल में जो लोगों को उम्मीद थी कि राहुल गांधी के बहुत ही नज़दीकी करीबी है, तो लोगों ने ये सोचा भी अमेठी का नक्शा सिरसा बन जाएगा। लेकिन पिछले 5 साल में एमपी साहब ने कभी किसी गांव में, किसी वार्ड में, कोई भी काम इन्होंने नहीं किया, और इससे लोग नाराज़ भी है और इसका खामियाजा एमपी साहब को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। सिरसा जिला में मेरे अपने विचार से कोई विकास देखने को नहीं मिल रहा है, और जैसा हमारे सांसद जो अब जगह जगह, गली गली, गांव गांव घूम के ये प्रचार कर रहे हैं कि इतने 100 करोड़ रुपए हमने इस जिला पर लगा दिए गए हैं, वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। और शहरवासी होने के नाते मुझे लग रहा है कि हर गली, हर सड़क, जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं शहरवासियों की, वो पूरी नहीं हुई हैं। चाहे वो पीने का साफ़ पानी हो, सड़क हो, या आम और जनसाधारण की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल भी पूरी नहीं कर पाई है ये सरकार। मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो लोगों को नज़र आ रहा हो। सिरसा में तो कोई खास काम नहीं हुआ जी, ठीक है जी। और होने को तो यहाँ बहुत कुछ कमियाँ हैं, है ना, तो करें या ना करें वो उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। क्या कमियाँ मानते हैं? देखो, शहर की सभी सड़कें जो है इस वक्त ऐसी नहीं है कि कोई वहाँ से निकल सके, आ सके, जा सके, और मौजूदा हालत जो है हर प्रकार से कमज़ोर है। सिरसा के साथ लगता है डबवाली कस्बा। यहाँ बीते 5 सालों में कितना विकास हुआ, जानते हैं यहाँ की जनता की जुबानी। सिरसा लोकसभा का डबवाली क्षेत्र। डबवाली की फिजा में आजकल सियासत बह रही है। क्या बाग, क्या चौराहे, क्या दुकानें, हर ओर सियासी चर्चाओं का दौर गर्म है। हर किसी को अपने मनपसंद उम्मीदवार के पक्ष में बहस करते और दूसरे की बुराई करते देखा जा सकता है। इलाके के कांग्रेसी बीते 5 सालों में हुए कामों से संतुष्ट हैं तो विपक्षी नाराज। आम जनता में विकास को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। विकास के नाम पे कुछ नहीं है, विकास सिर्फ कागजों में ही रहा है। और हमने इतनी मांगे उठाई जनता की तरफ से, शहर की तरफ से, लोगों ने बहुत संघर्ष किया अंडर ब्रिज के लिए, ओवर ब्रिज के लिए। जब वोटों का टाइम आया तो यहाँ बंद कर, वहाँ बोर्ड गाड़ दिया ओवर ब्रिज का। पिछले 10 साल तक
इन्होंने ओवरब्रिज का नाम ही नहीं लिया। ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਚਟਾਲਾ ਰੋਡ ਦੀ, ਉਹ ਰੋਡ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਫੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਜਨਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਪੁਲ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਆ ਪੁਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਪੁਲ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਵਾਏ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮੰਡੀ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੰਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੇਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਹਰ ਮਤਲਬ ਹਫਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। विकास कुछ नहीं होया जी, डब्बाली में विकास के नाम कुछ काम नहीं किया। कांग्रेस सरकार कुछ पुली पर न मानो पुली का काम होया बस, और तो कोई काम होया जी। शहर से देखो बुरे हाल पे सरकार ने चटाला रोड कम होया थोड़ा, कुछ नहीं होया। क्या क्या मुश्किल है डब्बाली के लोगों को? समस्या बहुत है, पानी की समस्या, जगह जगह पानी खड़े है। हाँ, कोई परेशान गरीब बंदे परेशान करते। हालांकि बीजेपी सरीखे विपक्षी दल कांग्रेस की विकास की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। बीजेपी के मुताबिक ऐसा लगता है जैसे विकास को लेकर सरकार डब्बाली को भूल ही गई हो। बकौल बीजेपी यहाँ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ, उल्टे किसान परेशान हैं, युवाओं की नौकरी नहीं है और पीने के साफ पानी की भी भारी किल्लत है। 5 साल ही क्या, पिछले 10 साल से कांग्रेस देश और इस प्रदेश की सत्ता में है और डब्बाली की जनता को सिवाय खोखले वादों के कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। बहुत सी प्रमुख मांगें इस शहर की पेंडिंग पड़ी हैं। पिछले चुनावों में कांग्रेस ने वायदा किया कि हर हाथ को काम देंगे, हर किसान को काम देंगे, फसलें उचित भाव में बिकेंगी और इस शहर का विकास होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नौकरियों के नाम पर अगर आप डाटा निकालेंगे तो डब्बाली के युवाओं का हाथ जो है खाली रह गया। एक भी नौकरी इस इलाका में नहीं लगी पिछले 10 सालों में। कुल मिलाकर कहें तो डब्बाली में सियासत पूरे शबाब पर है। देखना होगा कि इस बार यहाँ की जनता किस पार्टी के नेता में विश्वास जताती है। हरियाणा की और लोकसभा सीटों की तरह सिरसा में भी कुछ रोचक तथ्य हैं जिन्हें आप शायद नहीं जानते। तो चलिए जानते हैं टोटल रिकॉल में वो क्या है रोचक बातें। इमरजेंसी के बाद साल 1977 में सिरसा में चुनाव में चांदराम को रिकॉर्ड मतों से जीत मिली। भारतीय लोक दल के उम्मीदवार चांदराम को सर्वाधिक 68.44% यानी 2,70,861 वोट मिले थे। उस दौरान हरियाणा की सभी 10 सीटों पर भारतीय लोक दल ने चुनाव जीता था। हालांकि इससे पहले 1971 में चांदराम ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जो वो हार गए थे। कुमारी शैलजा के पिता दलबीर सिंह यहां से कांग्रेस के टिकट पर साल 1967 और 1971 में चुनाव जीते। इमरजेंसी के बाद साल 1977 में हुए चुनाव में वो 1.5 लाख मतों के अंतर से हार गए, लेकिन 1980 और 1984 में वो यहां से फिर से निर्वाचित हो गए। कुमारी शैलजा के पिता के दबदबे वाली हिसार सीट 1979 में कांग्रेस ने हेतराम को प्रत्याशी बनाया, लेकिन 1991 में कांग्रेस ने यहां से कुमारी शैलजा को टिकट दे दिया। इन चुनावों में शैलजा ने जनता पार्टी में जा चुके हेतराम को हराया। 1996 में शैलजा यहां से फिर निर्वाचित हुई, लेकिन 1998 में शैलजा लोक दल प्रत्याशी सुशील इंदौरा से हार गई। वर्ष 2004 में सिरसा कांग्रेस सांसद रहे आत्मा सिंह गिल ने इस बार कांग्रेस से टिकट मांगा था, जबकि उनके बेटे ने इनेलो से। यही नहीं, गिल के दामाद ने भी इनेलो से टिकट मांगा था। सुनो सांसद जी में अब तक बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।